बच्चों सभी को राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा। बच्चों यहाँ फिजिक्स रटाई नहीं जाती है बल्कि समझाई जाती है। आज हम लोग क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि एनसीईआरटी बुक में मोशन इन प्लेन नाम का एक चैप्टर है। ये टॉपिक उसी में वेक्टर के बाद। तो चलिए ज्यादा समय ना गमाते हुए हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल। तो बच्चों सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको समझाने के लिए तीन पिक्चर आपको बोर्ड में दिखाता हूं। सबसे पहले ये पिक्चर एक शावर की है। आपने कई जगह फाउंटेन देखा होगा। फाउंटेन कुछ इस तरीके से होता है और इस तरीके का पाथ है। बास्केटबॉल आप लोग खेलते हो अपने स्कूल में, बास्केटबॉल बहुत खेलते हो, इस तरीके का पाथ बनता है। और क्रिकेटर जब बॉल को हिट करता है तो किस तरीके का पाथ बनता है, ये सभी लोगों ने आपने देखा। अब इन तीनों फिगर में एक चीज तो कॉमन है, तीनों का पाथ, तीनों का पाथ। और इसी पाथ को हम लोग पैराबोलिक पाथ कहते हैं और इसी तरीके के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को थीटा डिग्री एंगल बना करके हॉरिजॉन्टल से यू वेलोसिटी से हम फेंक दें तो ग्रेविटी फोर्स के कारण वो नीचे आएगा और वो ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पाथ को बनाएगा या कर्व्ड पाथ को बनाएगा। और उसी पाथ, उसी मोशन को हम लोग कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसी चीज को मैं एक एनिमेटेड वीडियो से आपको दिखाता हूं। ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बोली कि कोई ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थीटा डिग्री एंगल बना करके हॉरिजॉन्टल से फेंक दें तो वो ऑब्जेक्ट एक कर्व्ड पाथ को बनाएगा या कर्व्ड पाथ को फॉर्म करेगा। और उस कर्व्ड पाथ को बच्चों हम लोग पैराबोलिक पाथ भी कहते हैं। और इसी तरीके के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब मैं इस डेफिनेशन को एक छोटे से वीडियो से आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पाथ को बनाता है। तो देखिए यहां अब मैं क्या करूंगा, इसको मजल कहते हैं, मजल, तोप जिससे गोला बारूद फायर किया जाता है, मजल, इंग्लिश में मजल कहते हैं। अब बच्चों देखना, यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट को थीटा डिग्री एंगल बना करके थ्रो करवाता हूं और ये ऑब्जेक्ट एक पाथ बनाएगा, कर्व्ड पाथ बनाएगा जिसको हम कहते हैं पैराबोलिक पाथ। और उसी मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। हां, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी। और वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के कारण नीचे भी आएगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस ऑब्जेक्ट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फोर्स। तो चलिए इस वीडियो से हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हैं। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा स्लो में दिखाता हूं। ये देखिए, देख सकते हैं, ये देखिए। तो आप खुद देखिए कि इस ऑब्जेक्ट को थीटा डिग्री एंगल बना करके फेंका फेंका हॉरिजॉन्टल से, तो इस ऑब्जेक्ट ने किस तरीके का पाथ बनाया? तो आंसर है कर्व्ड पाथ। और इस कर्व्ड पाथ को हम लोग पैराबोलिक पाथ भी कहते हैं। और इस तरीके के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। हम यहां पर वेलोसिटी के कंपोनेंट को दिखा सकते हैं, इनिशियल कंपोनेंट, वेलोसिटी का कंपोनेंट। चलिए देखिए, अभी मैं आपको ये देखिए, ये जो आप ग्रीन एरो देख रहे हो, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन। मैंने कहा ना, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बना के फेंकेंगे तो हमें उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी तो देनी पड़ेगी। और वो वेलोसिटी कैसी होगी? इंक्लाइंड वेलोसिटी होगी कि नहीं? हॉरिजॉन्टल से। ये वही वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड वेलोसिटी। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का। अब देखिए, मैं फिर से इस वीडियो को चालू कर रहा हूं। देखिए,
यस। तो ये पाथ जो बना, ये किस प्रकार का पाथ है? आंसर है पैराबोलिक। और ये ऑब्जेक्ट किसके इन्फ्लुएंस में नीचे आ रहा है? आंसर है ग्रेविटी। तो आई थिंक आपको एक छोटी सी डेफिनेशन प्रोजेक्टाइल मोशन की समझ में आई होगी। इसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो भी दिखाया, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाए, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। द जैवलिन थ्रोन बाय द एथलीट। एथलीट जब जैवलिन को फेंकता है ग्राउंड से, तो वो जैवलिन भी किस प्रकार का पाथ बनाता है? पैराबोलिक पाथ। जब कोई क्रिकेटर या फील्डर बॉल को हॉरिजॉन्टल से थ्रो करता है, तो वो भी कैसा पाथ बनाता है? पैराबोलिक पाथ। तो ऐसे हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको पैराबोलिक पाथ देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्ट्स के। वंस अगेन मैं आपको एक और एनिमेटेड वीडियो दिखा रहा हूं। आप देखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे ये ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पाथ को फॉर्म करता है। लेट्स सी। ये देखिए। तो इसको याद रखिएगा, यही कर्व्ड पाथ को हम लोग पैराबोलिक पाथ कहते हैं, और इसी मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम लोग अपने डिस्कशन को थोड़ा सा आगे ले जाए, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस किया, कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम अपनी बात को थोड़ा सा आगे ले जाए। कहा? वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। तो चलिए देखते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थीटा डिग्री एंगल बना करके फेंकते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, तो ये ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ को फॉर्म करेगा, और यही कर्व्ड पाथ कहलाता है बच्चों पैराबोलिक पाथ। अब यहां पर ये वेलोसिटी इंक्लाइंड वेलोसिटी। और वेक्टर में आपने पढ़ा है कि अगर कोई वेक्टर इंक्लाइंड वेक्टर है तो उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो सकता है और एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट हो सकता है। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन यू आप देख रहे होंगे इस तरीके से, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो देखिए इसका एक वेलोसिटी का कंपोनेंट है u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज u cos। ध्यान रखिएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos लेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों sin लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, और दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो क्या है? वो u है। तो यहां पर u cos थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और u sin थीटा जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी है। इसको हम लोग बेटा ux वेक्टर भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग ui वेक्टर भी कह सकते हैं, और ये u वेक्टर। अब इस पूरे पैराबोलिक पाथ में कहीं भी आप एक पॉइंट कंसीडर कर लो। जैसे मैं अगर ये पॉइंट कंसीडर करता हूं तो यहां भी वेलोसिटी के दो ही कंपोनेंट होंगे, एक u cos थीटा और एक बच्चों u sin थीटा, और इन दोनों का एक रिजल्टेंट वेलोसिटी u। बट अगर हम इस प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही अवेलेबल होगा u cos थीटा, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट का हाईएस्ट पॉइंट है, ये प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट है। तो यहां पर सिर्फ देखिए अगर अब ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो देखिए मेरा हाथ देखिए ऐसे गया और इस पोजीशन पर प्योरली हॉरिजॉन्टल हो गया। मेरे हाथ को देखिए, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, और हॉरिजॉन्टल पहुंचते पहुंचते ये प्योरली हॉरिजॉन्टल। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा, भाई इस ऑब्जेक्ट को नीचे कौन लाएगा? ग्रेविटी। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट ग्रेविटी कारण नीचे आएगा तो यहां पर हम इसके दो कंपोनेंट फिर से करेंगे। अब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा
वो u cos थीटा ये होगा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो u sin थीटा हो जाएगा। तो देखिए, किसी भी इंस्टेंट पर आप वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करेंगे। जब हाईएस्ट पॉइंट से पहले की बात कर रहे थे, हाईएस्ट पॉइंट से पहले, तब यही वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में था। हाईएस्ट पॉइंट के बाद यही वर्टिकल कंपोनेंट डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो आई थिंक इन वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आपको समझ में आए होंगे, कैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं, दो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी होती है। हाईएस्ट पॉइंट पर प्योरली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड लाने के लिए क्या काम करता है? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी वो तो जीरो ही हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन के लिए जो वेलोसिटी है वो किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो आज आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर से एक बार, जब किसी ऑब्जेक्ट को थीटा डिग्री एंगल बना के हॉरिजॉन्टल से थ्रो करते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, तो वो ऑब्जेक्ट एक पैराबोलिक पाथ को फॉर्म करता है, कर्व्ड पाथ को फॉर्म करता है। इसी तरीके के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और इसके मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिखाया, और साथ ही साथ में आपको इस तरीके से वेलोसिटी के कंपोनेंट करके भी समझा। आशा करता हूं आज का इतना टॉपिक आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड हॉरिजॉन्टल रेंज को स्टडी करेंगे, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन को पढ़ेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट को पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बच्चों सभी को राधे राधे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके से आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी। क्लास 11 के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी सारी वीडियोस आपको इसी तरीके से विद एग्जांपल्स मिलेंगी, और हम पीवाईक्यूज भी कराएंगे, लाइव क्लासेस भी लाएंगे, सब कुछ करेंगे। बस आपको मेरे चैनल को क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे।